भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आप सभी के भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। आज चातुर्मास का पहला दिन है। आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज का दिन बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि कहा जाता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं होता उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। जिसके जीवन में कभी गुरु नहीं होता वो कभी सही रास्ते को पा नहीं सकता, वो सही रास्ते तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए कहा कि जीवन में सच्चे गुरु का होना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात बताऊं, आपको मेरी बात समझ में आ सके। एक संत मृत्यु के करीब है और घोषणा की अपने सभी शिष्यों को कि जो इस दीवार पर 4 पंक्तियों में लिख देगा कि धर्म क्या है, मैं उसे अपनी गद्दी सौंप दूंगा। शिष्य बड़े ज्ञानी थे, बड़े ध्यानी थे। शिष्य ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक शिष्य आया और दीवार पे लिख दिया कि जो आत्मा है वो दर्पण के समान है। जो आत्मा है वो दर्पण के समान है। उस पर विचारों की, विकारों की जो धूल जमी हुई है, उस धूल को पोंछना, साफ करना ही धर्म है। और ये बात लिखी, बहुत सारे संतों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा। दीवार पर लिखा हुआ है 4 पंक्तियों में कि धर्म क्या है। लोगों ने कहा बहुत सही बात लिखी है, बिल्कुल सही लिखा है। धर्म यही तो है, अपने कर्मों की जो कालस है, जो धूल है, उसे साफ करना ही तो धर्म है। अब गुरु सुबह सुबह उठा। 80 साल का गुरु था, मृत्यु के करीब था। गुरु ने कहा कि किस ना समझ ने ये बात लिखी है, किस ना समझ ने ये बात लिखी है। बुलाओ उसको, मेरे पास पकड़ करके लेकर आया जाए उसे। और जैसे ये बात सुनी उस शिष्य ने, वो भागा, इतनी जोर से भागा कि जैसे कि उसकी मृत्यु आने वाली है। क्योंकि उसे पता चल गया कि गुरु को मालूम पड़ गया कि मैंने जो लिखा था वो मैंने किसी किताब से पढ़ करके लिखा था और मैंने नीचे साइन भी नहीं किया था। मुझे लगा कि अगर गुरु को पसंद आ गया तो मैं बोल दूंगा मैंने लिखा है, अगर नहीं पसंद आया तो मैं कह दूंगा मैंने नहीं लिखा, भाग जाऊंगा। और उसने वैसा ही किया, भाग गया। एक व्यक्ति आया था उस गुरु के पास, उस 80 साल के जो बूढ़ा संत था। उसने कहा था कि मुझे सन्यासी बनना है, मुझे कोई रास्ता बताओ। पैर पकड़े, हाथ जोड़े, मुझे रास्ता बताओ कि मुझे संत बनना, मुझे सन्यासी बनना है। हे गुरु, मुझे मार्ग दिखलाओ। उस संत ने कहा, उस 80 साल के संत ने कहा कि तुम्हें संत दिखना है, तुम्हें सन्यासी दिखना है, या फिर तुम्हें सन्यासी होना है। अब उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे सन्यासी दिखकर क्या करना है, मुझे तो सन्यासी होना है। गौर से सुनना, बहुत सारे लोग सन्यासी दिख तो जाते हैं, संत दिख तो जाते हैं, लेकिन संत होते नहीं हैं। लेकिन उसने कहा कि मुझे दिखना नहीं है, मुझे होना है। गुरु ने कहा फिर एक काम कर, स्कूल के पीछे वहां पर तू चावल कूटने का काम कर और मेरे पास आना मत जब तक मैं तुम्हें कह ना दूं, जब तक मैं खबर पहुंचा ना दूं, वहीं पर रहना। 12 वर्ष हो गए उस संत को चावल कूटते कूटते, उस व्यक्ति को चावल कूटते कूटते 12 वर्ष हो गए और वो भीतर से संत बन गया। सिर्फ चावल कूटता था, ना खाता, ना पीता, ना नहाता, ना वस्त्र बदलता, सिर्फ गुरु ने आज्ञा दी चावल ही कूटता था। अब वहां से बहुत सारे संत गुजरे,
जहां से लोग भूल ही गए थे कि 12 वर्ष हो गए कि कोई चावल कूटता है। सभी को ख्याल आया कि एक है व्यक्ति जो गुरु के चरणों में पड़ा था, उसने कहा था कि हाँ, कि मुझे सन्यासी बनना, और चावल कूटता है। 12 वर्ष हो गए, कभी गुरु के पास आया नहीं, गुरु भी उसके पास पहुंचे नहीं। और सभी शिष्यों ने कहा कि देखो गुरु ने क्या किया, इतना सही लिखा था कि धर्म क्या है, उस शब्दों को, उस धर्म को पोंछ डाला। ये तो गलत हुआ। अब जो चावल कूटता था, जो 12 वर्षों से चावल कूट रहा था, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था, वो हंसा, जोर से हंसा। ये बात सुनकर के सारे संत हैरान हुए, सारे लोग हैरान हुए। अच्छा, तुम भी हंसते हो? तुम तो इतने समय से चावल कूट रहे हो। अब उस चावल कूटने वाले ने कहा कि उस संत ने, उस गुरु ने सही ही तो कहा, सही तो बात बोली है। अब संतों ने कहा तुम क्या जानोगे, तुम तो चावल कूटने वाले हो, वर्षों से नहाए नहीं, अनपढ़ हो, कुछ ज्ञान नहीं, तुम क्या जान सकते हो धर्म क्या है। उसने कहा बिल्कुल, मुझ पर गुरु की कृपा हुई है, गुरु का आशीर्वाद हुआ है। संतों ने कहा अच्छा चलो फिर तुम बोल देना, मैं लिख दूंगा। उस चावल कूटने वाले ने कहा कि हमेशा यही तो हुआ है कि धर्म के विषय में बोला किसी और ने है, लेकिन लिखा किसी और ने है, पढ़ा किसी और ने है, और उस रास्ते पर चला कोई और है। उस संत को लेकर के गए, उस चावल कूटने वाले को लेकर के गए, क्योंकि वो भीतर से संत हो गया था। अब उसने जाकर के कहा, जब वो 4 पंक्तियां उसने पढ़ी, उस चावल कूटने वाले ने कहा कि कौन कहता है कि आत्मा दर्पण की भांति है, क्योंकि अगर दर्पण है तो धूल तो जम ही जाएगी, दर्पण है तो धूल जम ही जाएगी। आत्मा दर्पण की भांति नहीं है, उस पर धूल जम ही नहीं सकती। और जो इस सत्य को जान लेता है वो धर्म को उपलब्ध हो जाता है, वो धर्म को उपलब्ध हो जाता है। और जैसे ही ये बात लिखी, गुरु ने आकर के पढ़ा, और जैसे ही वो चावल कूटने वाला जाने लगा, जल्दी से गुरु भागे, हाथ पकड़ लिया। गुरु ने कहा मुझे पता था कि धर्म क्या है, ये तुम ही बता सकते हो, और कोई जान ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति ने ये नहीं कहा, शिकायत तक नहीं की कि गुरु ने आज्ञा दी थी कि भाई मैं मर जाऊंगा तब गुरु आएगा क्या, शिकायत तक नहीं की और चावल ही कूटता रहा, वही बता सकता है कि धर्म क्या है। उस चावल कूटने वाले ने कहा कि जब मैंने जान ही लिया था तो मैंने प्रतीक्षा करना भी छोड़ दिया। आपकी आज्ञा हुई थी कि चावल ही कूटना है, मैं चावल कूटता रहा, ना मैंने भोजन किया, ना मैंने खाया, ना पिया, ना मैंने वस्त्र बदले, ना मैंने स्नान किया, सिर्फ चावल ही कूटता रहा। नए विचार आने का कोई कारण नहीं, पुराने विचार धीरे धीरे चावल कूटने से कैसे विचार आते, कूटते कूटते वो विचार भी बिल्कुल खत्म हो गए। और ऐसे करते करते मैं बिल्कुल चेतना के करीब पहुंच गया, आत्मा के बिल्कुल करीब हो गया, और मैं भीतर से संत हो गया। अब मैं बिल्कुल चेतना के करीब हूं, और मैं बिल्कुल उस समाधि के करीब हूं कि मैं मोक्ष को उपलब्ध हो सकता हूं। इससे हमें सीख मिलती है कि जो गुरु होता है, जो सच्चा गुरु होता है, इस गुरु पूर्णिमा पे हमें ये पहचान करनी है कि जो सच्चा गुरु होता है वो आपको आत्मा के करीब लेकर के जाता है। जो सच्चा गुरु होता है वो आपको चेतना के करीब लेकर के आता है। जो सच्चा गुरु होता है वो आपको मोक्ष का मार्ग बताता है और मोक्ष तक पहुंचा ही देता है, ऐसा रास्ता बता करके जाता है। और ठीक वैसे ही उस संत ने, उस सच्चे गुरु ने उसे वो मार्ग दिखाया और वो उस सत्य को उपलब्ध हो गया। ठीक ऐसे ही हम भी अपने जीवन में
अगर सत्य को उपलब्ध होना चाहते हैं, चेतना के करीब जाना चाहते हैं, आत्मा के करीब जाना चाहते हैं, उस मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को पैदा करना चाहते हैं, तो सच्चे गुरु के चरणों में जाकर के झुक जाना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कहा कि जिसके जीवन में गुरु नहीं होता वो कभी भी उसका भला नहीं हो सकता, वो सही रास्ते पर जा नहीं सकता, उसे गलत सही का पता लग ही नहीं सकता। इसलिए हमारे जीवन में भी कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। तो आज आपने सुना, मैं धन्यवाद करती हूँ सभी का, और आप सभी को अंत में गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाई देती हूँ। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपने सुना, इतने मौन और शांति से आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार।